सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और सीखेंगे कि प्रियो परमेश्वर हमें जीवन से क्या चाहता है। तो आइए हम देखेंगे भजन संहिता 94 का 12 पद। लिखा है कि हे क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है सिखाता है और दाऊद कहता है कि वह धन्य पुरुष होगा जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। प्रियो परमेश्वर, जब हम प्रभु के मार्ग को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हम अपने मन को शैतान की तरफ फेर लेते हैं, हम अपने बुद्धि के अनुसार चलने लगते हैं, सांसारिक कामों में हम उलझ जाते हैं, परमेश्वर के सामने हम नहीं रहते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा उसको ताड़ना देता है। प्रियो, परमेश्वर हमें ताड़ना दे करके और अपनी व्यवस्था को सिखाता है। जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तभी हम परमेश्वर की व्यवस्था को सीखते हैं। लेकिन कहने का मतलब है दाऊद का कि वह धन्य होगा जो परमेश्वर की ताड़ना को ताड़ना के परमेश्वर उसको करता है। तो परमेश्वर प्रियो हम सब की, हर एक मनुष्य की परमेश्वर ताड़ना करता है। और प्रियो, हम परमेश्वर जब हमें ताड़ना करता है तो हम परमेश्वर को न कुढ़ें, हमारा विश्वास कमज़ोर न हो। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जो है हमें ताड़ना इसलिए देता है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, हम बुराई के मार्ग पर न चलें। तो जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, जैसे कि अय्यूब था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन प्रियो, वो जब परीक्षा में पड़ा, उसकी परीक्षा हुई, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देता रहा और उसके द्वारा प्रियो उसको सीख मिली। हम परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न जाने। हमारा जो परमेश्वर है उसकी ताड़ना जब हमें करता है तो हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, अपनी व्यवस्था सिखाता है। इसलिए अय्यूब 5:17 पद में कहता है कि देख, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको ईश्वर परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। प्रियो, इतना परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति हमें सिखाता है कि जब तुझे परमेश्वर ताड़ना दे तो उस ताड़ना को तुच्छ मत जानना। क्योंकि प्रियो, लिखा है 18 में, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, वही अपने हाथों से
चंगा भी करता है। तो प्रियो, वही सब कुछ करता है। हम परमेश्वर का भय मानते रहें। जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन पाना है, तो उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। प्रियो, कभी भी दुख समस्या आती है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि प्रियो हम गलत करते हैं। जैसे हम पिता हैं और लड़का जब गलती करता है तो हम उसको छड़ी लगाते हैं, ताड़ना देते हैं, डांटते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ताड़ना देता है कि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, तू बुराई को छोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलो। प्रिय पौलुस पहला कुरिन्थियों 11:32 में कहता है पद में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर और हमारी ताड़ना करता है। प्रियो, वो दंड देकर हमारी और ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रियो, हम संसार के साथ मिल जाते हैं और संसार के जैसे काम करने लगते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है और ताड़ना दे करके हमें अपनी व्यवस्था को क्या करता है, सिखाता है। वो हमें अपनी व्यवस्था को सिखाता है। इसलिए कभी भी हम परमेश्वर को न कोढ़ें, बल्कि जाने कि परमेश्वर के सामने हम कुछ न कुछ गलती किए हैं, अपने जीवन में एहसास करें। और इब्रानियों 12:5 में कहता है कि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाब न छोड़। प्रियो, हम कितना हो हमें परमेश्वर वो ताड़ना दे, लेकिन हमें हिम्मत को नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर से मिले रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, प्रभु हमारे गलती गुनाहों को क्षमा करे। तो परमेश्वर के सामने प्रियो अगर क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें तुरंत क्या करता है, ताड़ना देता है। लेकिन जब सीधा मार्ग पर चलते हैं, सारे दुख बीमारी यीशु मसीह ले लेता है। 6 पद में कहता है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रियो, वो हमारा प्रिय परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें ताड़ना देता है। अपने पुत्र हमको बना लिया है और में कोड़े भी लगाता है। साथ में लिखा कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? प्रियो, हम संसार में अपने पुत्र की ताड़ना करते हैं, तो क्या वो पिता जिसने हमको बनाया है, क्या वो हमें ताड़ना नहीं देगा? प्रियो, परमेश्वर हमारी ताड़ना, परमेश्वर हमारी ताड़ना देता है। तो कभी भी जीवन में हताश न हो, निराश न हो, बल्कि परमेश्वर पर हम भरोसा रख करके और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर अपने पापों को, गुनाहों को मान करके और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम वचन के द्वारा परमेश्वर को बदासी प्रदान करें। हम आप लोगों के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर,
हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा तू वही परमेश्वर है जो हमसे तू प्यार करता है, प्यार तू करता है खुदा, और प्रेम ही के लिए हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम जितना तुझसे प्रभु तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, लेकिन तेरा वचन हमें हृदय को प्रभु हमारे अपनी सामर्थ से भर देता है। जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और दाऊद कहता कि हे आ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रभु तू वही परमेश्वर है, जब हमें ताड़ना देता है तो हमें बुरा नहीं लगता है। खुदा हम चाहते हैं कि और जीवन को काटे छाटे फलवंती करें, ताकि जीवन से प्रभु हमको पुत्र बनाया है, तू प्रेम करता है पिता, इसलिए हर एक भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता। हर एक लोग शुद्ध प्यार करता है, पूरे संसार से प्रेम किया, तो खुदा हम चाहते हैं हर एक लोग भाई बहन को प्रभु जी प्रभु ताड़ना तू दे करके अपनी व्यवस्था को जैसे सिखाता है, हर एक लोग भाई बहन तेरे उस ताड़ना को समझने पाए, तेरे वचन को सीखने पाए पिता, ताकि हर एक का जीवन हरा भरा होने पाए पिता। हर एक लोग को शांति प्रदान करना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है और शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया। इसलिए खुदा चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए, क्योंकि तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा कर रखती है, हर एक की रक्षा करते हो सके। आमीन।